नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है, वो भी टॉपिक वाइज। और जो भी टॉपिक की चर्चा करते हैं उससे रिलेटेड चपरासी खलासी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, टीजीटी, पीजीटी, सिविल सर्विस, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने प्रश्न आए होते हैं उन सभी प्रश्नों की भी चर्चा इसी उसी वीडियो में कर लेते हैं। दोस्तों, उसी क्रम में हम लोग आज पाषाण काल के बाद हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता से दोस्तों रिलेटेड ये 5वां लेक्चर है। और इसमें हम सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या चर्चा करेंगे, धार्मिक स्थिति के बारे में बताएंगे और बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों आपको समझा देंगे पूरी धार्मिक स्थिति। आपको किताब में भी इस तरीके से कंटेंट नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये धार्मिक स्थिति से रिलेटेड हम लोग 2 वीडियो क्लासेज में ये धार्मिक स्थिति करेंगे। एक लास्ट सेकेंड वीडियो में जो अंत्येष्टि संस्कार होता है वो करेंगे, और धार्मिक स्थिति से रिलेटेड जितना और कंटेंट है अंत्येष्टि संस्कार के अलावा वो दोस्तों इसी वीडियो में कर लेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे कि मातृ देवी के साक्ष्य कहाँ से मिले, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल रूप में आपको बताएंगे। पशु बलि के साक्ष्य कहाँ से मिले, बिल्कुल इजी भाषा में आपको समझा देंगे। मानव बलि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, और अन्य जो धार्मिक स्थिति से रिलेटेड एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि वहां पे बहुत सी इतिहास की पहले खबरें आ जाती हैं। तथा साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल पे हम लोग जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग का एग्जाम होता है उसकी एग्जाम से पेपर की यहाँ पे सोल्यूशन भी करते हैं। जैसे हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम था उस पेपर की चर्चा की थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग क्लासेज कर ही रहे हैं। और दोस्तों, इतिहास लेखन की भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हिस्टोग्राफी के नेट में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। और साथ साथ दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 लाख प्रश्नों की भी चर्चा कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे टॉपिक वाइज। अब सीधे ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, अगर आपको कंटेंट लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को सजेस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर लोग कहते थे सगुण ईश्वर की उपासना। और धार्मिक स्थिति से रिलेटेड जिन लोगों ने धर्म क्या है और पंथ क्या है, धर्म अध्यात्म में अंतर क्या है, ये भी हम लोगों ने एक क्लास की थी। इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ के ये सगुण ईश्वर के उपासक थे। जैसे कैसे सगुण मतलब जो ईश्वर के गुणों को मानता, और साकार ईश्वर के उपासक थे। इनका पवित्र वृक्ष का था पीपल। पीपल ऑप्शन में ना हो तो नीम, और फिर लास्ट में बबूल। जल इनका पवित्र द्रव्य था। सरीसृप में ये नाग की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और दोस्तों, यहाँ पे संयुक्त पशुओं की भी पूजा की जाती थी, जैसे नरसिंह। नर मतलब पुरुष, सिंह मतलब सिंह, तो इनका ज्वाइंट मिला के भी पूजा की जाती थी। दोस्तों, लिंग पूजा और योनि पूजा भी होती थी कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में। और यही दोस्तों जब गुप्त काल आया तो लिंग और योनि का संयुक्तिकरण हो गया। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसके जो धार्मिक स्थिति के पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। तो दोस्तों, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, चनूदड़ो है, तथा कालीबंगा भी है। कुछ अन्य स्थान है तो उनपे पुरातात्विक साक्ष्यों से हम लोग धार्मिक स्थिति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कैसे हड़प्पा से एक मोहर मिली है। मोहर मतलब क्या होता है, मोहर मतलब मुद्रा होती है। कैसे आपने सिक्का वगैरह, रुपया वगैरह देखा होगा, तो इसमें दोस्तों एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो जो हड़प्पा से एक मोहर मिली है, इसके मुख्य भाग पे दोस्तों क्या है, एक न्यूड स्त्री है। और जो इसका टेल भाग है, पृष्ठ भाग है, वो सादा है। तो इसके शीर्षासन में इसके वॉर्म से एक पौधा निकालता हुआ दिखाया गया। तो इससे क्या दिखाया गया, इससे क्या प्रूव होता है कि ये पौधे में मातृ देवी, एक तरीके की मातृ देवी के साथ है। कहां से मातृ देवी के साथ मिले, हड़प्पा से। एक दोस्तों सील और है, ये है कालीबंगा से मिली है। तो ये कालीबंगा जैसे जो मोहर मिली है, इसका एक मुख्य भाग होता है, एक टेल भाग होता है। तो इसके मुख्य भाग पे एक दोस्तों पीपल का पेड़ है। पीपल का ऐसे इस टाइप से पेड़ है, और उसकी 2 डालियां काटती हुई इस तरीके से हुई है। और उसके जो डालियां जो काट रही हैं, इसके यहाँ पे एक है मुख। इस पे मुख, नारी के मुख की आकृति बनी है। आप लोग इस तरीके से समझिए, आपको कैसे ये 2 डालियां हैं। यहाँ पे जो पीपल का पेड़ है, इसकी 2 डालियां हैं दोस्तों ये। और पीपल की डालियों के बीच में यहाँ एक नारी का मुख बना है, जिससे दोस्तों इस कालीबंगा की जो सील है, ये कालीबंगा से मिली है। दोस्तों, आप गड़बड़ मत कीजिएगा। तो इसमें क्या प्रूव होता है कि पीपल के पेड़ में देवी का विकास। एक तो कालीबंगा से ये प्रूव होता है। दूसरा दोस्तों, धार्मिक स्थिति जानने करने के लिए कालीबंगा से जो एक मोहर मिली है,
इसमें क्या है, इसमें एक हाथ में एक एक पुरुष बना हुआ है जिसके हाथ में चाकू है, उसमें अनेक बकरे बने हुए हैं उसके पास, अब एक बकरा हाथ में है। तो इससे दोस्तों क्या प्रूव होता है कि पशु बलि के साथ छो गए। तो आप ये समझ गए मातृ देवी के साथ हड़प्पा से मिले हैं, पीपल के पेड़ में देवी का विकास कालीबंगा से मिले हैं, पशु बलि के साथ कालीबंगा से मिले हैं। अब दोस्तों एक स्टेटमेंट आप याद रखिए, पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, किसके अनुसार सेंदर धर्म में अनेक ऐसी बातें हैं जो अन्य देशों में भी मिलती हैं किंतु आधुनिक युग में प्रचलित हिंदू धर्म में इसे ज्यादा दिखती हैं। वर्तमान हिंदू धर्म में उनका भेद करना कठिन है। ये किसने कहा था दोस्तों? जॉन मार्शल। ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। अब दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा, मातृ शक्ति की ये लोग पूजा करते थे। सेंधव जन मातृ शक्ति के उपासक थे और ये दोस्तों सेंधव सभ्यता के देव परिवार में मातृ देवी को ये सर्वोपरि मानते थे। अब दोस्तों ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के सिर के बल खड़ी स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा अंकित है और ये कहां से? तो दोस्तों मैंने आपको बताई थी, हड़प्पा की एक मोहर प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ बताया गया है। तो मार्शल ने दोस्तों ये इस मोहर को क्या कहा? तो ये स्त्री से जो पौधा निकल रहा है जिसके गर्भ से, तो मार्शल ने इसे दोस्तों पृथ्वी माता कहा। इसी को ही शाकंभरी भी मार्शल ने कहा जाता है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, एक पुरुष शस्त्र लिए खड़ा हुआ है, हाथ उठाए खड़ी स्त्री है, इस मोहर के पृष्ठभाग पर अंकित है। तो आप ये वाला अभी मैं आपको लाइन आगे बता दूंगा ये कहाँ पे है, ये जो एक मानव बलि के साथ कहाँ से मिलते हैं ये भी बताएंगे। तो आप यहाँ पे ये याद रखिए, स्टेटमेंट याद रखिए और ये मातृ स्त्री की पूजा करते हैं और ये वाला आप इतना कंटेंट आप याद रखिए बस, ये वाला मैं अभी आपको आगे समझा दूंगा। तो सिर पे के बल खड़ी स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कहाँ से? हड़प्पा से। मैंने आपको ये मैंने आपको बताया था, यही वाला कंटेंट यहाँ पे दिया है। अब आपको दोस्तों ये अगर प्रश्न पूछा जाए क्या मानव बलि दी जाती थी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाँ। साथ ही क्या है दोस्तों, हड़प्पा नहीं है दोस्तों, ये कालीबंगा है। कालीबंगा से प्राप्त हुई एक मोहर है। तो इसमें क्या है, स्त्री पद्मासन मुद्रा में बैठी है इस तरीके से और ऊपर हाथ उठाया है और पुरुष यहाँ पे एक पुरुष खड़ा है चाकू लिए, तो जिससे क्या होता है, मानव बलि की पुष्टि होती है। तो आप लोग ये कालीबंगा की मोहर याद रखिए। फिर दोस्तों हड़प्पा से पत्थर की दो मूर्तियां मिली हैं। कैसे कैसे रंग की मिली है? एक वो मिली है दोस्तों लाल बलुई पत्थर की मूर्ति, दूसरी मिली है काले पत्थर की। तो दोस्तों ये जो लाल बलुई पत्थर की मूर्ति मिली है, ये माधव स्वरूप वत्स ने इसे तलाशा है और इसे काले पत्थर की मूर्ति को किसने खोजा है? दयाराम साहनी ने खोजा। तो दोस्तों ये जो लाल बलुई पत्थर की मूर्ति है, इसकी खास बात क्या है? पूर्ण रूप से नग्न है और दायां हाथ ऊपर उठा है। तो इसे दोस्तों क्या माना जाता है? इसे ऋषभ देव की मूर्ति कहा गया है। इस वाली किसे? ये दोस्तों ये स्टेटमेंट में भी यूजीसी नेट पे पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये काले पत्थर की जो मूर्ति जो दयाराम साहनी ने तलाशी थी, इसे दोस्तों नटराज की मूर्ति कहा जाता है। तो आप लोग ये याद रखिए कि हड़प्पे से दो मूर्तियां मिली है, एक ऋषभ देव की मूर्ति, एक नटराज की मूर्ति और लाल बलुए पत्थर काले पत्थर की। अब दोस्तों मैंने आपको ये बताया था लिंग की पूजा होती थी कहां से? हड़प्पा से लिंग पूजा के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से योनि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं और लिंग योनि दोनों अलग अलग यहाँ पूजा होती थी, लेकिन यही गुप्तों के काल में क्या हुआ, लिंग योनियों का संयुक्तीकरण हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड कुछ धार्मिक पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। क्या? यहाँ पे दो मोहरें मिली हैं। पहली मोहर में दोस्तों एक पुरुष की आकृति है, पद्मासन में यहाँ बैठा है, इसका पेनिस बाहर की ओर है और इसके आसपास जंगली जानवर हैं। कौन कौन से? हाथी, बाघ, गेंडा, हेरन की आकृति पाई गई है। इसे दोस्तों ये जो पद्मासन स्थिति में पुरुष बैठा है, इसे जॉन मार्शल ने क्या कहा? रुद्र शिव का प्राचीनतम साक्ष्य बताया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था नरसिंह के साक्ष्य, ये कहाँ से मिले? मोहनजोदाड़ो से मिले, ये आपको याद रखना है। तो ये तो आप अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रुद्र के प्राचीन शिव के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो मोहनजोदाड़ो की सेल से। और ये जो पशु से रिलेटेड ये जो पशु दिए गए हैं, इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग अगली स्लाइड में आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मेट किए गए हैं। फिर दोस्तों ये जो मोहनजोदाड़ो से दूसरी सील प्राप्त हुई है, इसमें योग मुद्रा में एक पुरुष की आकृति प्राप्त हुई है। तो ये योग साधना का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में कहां से योग साधना का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदाड़ो। अब दोस्तों मैंने आपको ये बताया था सर के तलवार उठाए दो पुरुषों से घिरी स्त्री कहां से? कालीबंगा। मैंने भी आपको बताया था मानव बलि के साथ।
और ये भी मैंने आपको बताया पशु बलि के साथ युक्त मृपट्टिका। और ये एग्जाम में दोस्तों पूछा भी जा चुका है, आप लोग क्वेश्चन बैंक वगैरह देखिएगा। दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि रौद्र रूप से स्त्री मूर्तियां कहाँ से मिली है, तो दोस्तों बलूचिस्तान से। देवी की स्त्री मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से। दोस्तों पुरुष किस देवता की ये पूजा करते थे, पशुपति की हड़प्पावासी सभ्यता करते मतलब पूजा करते थे। अब दोस्तों जो अभी पशुपति की मोहर मिली थी, मैंने आपको बताया प्राचीन रुद्र के साक्ष्य कहाँ से मिले, मोहनजोदाड़ो। तो दोस्तों ये पद्मासन मुद्रा में जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में चर्चा की थी, ये वाली मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ये वाली। तो ये वाला कंटेंट में आपको डिटेल से इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ये हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो पशुपति मोहर मिली है, ये त्रिमुखी है। इसमें पुरुष देवता, सिर और सींग है। तो दोस्तों ये पुरुष देवता और सिर पर सींग है। तो आप लोग ये समझ गए हैं कि इसमें जो पद्मासन मुद्रा में जो पशुपति की मोहर मिली है त्रिमुखी है, इसके 3 मुंह है, जिसमें पुरुष देवता और सिर पर इसके सींग है। तो इसमें कौन कौन से पशु अंकित हैं, 6। देखो गेंडा, भैंसा, चीता, हाथी, 2 हिरण के बच्चे। ये आपको याद रखना क्योंकि ये यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। लेख कितने हैं, 7 अक्षरों का। ये कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। किसकी बनी है, सेलकड़ी। और ये दोस्तों पशुपति की मोहर किसने प्राप्त की थी, मेके ने। दोस्तों इसे प्राक रूप से शिव का प्राक रूप किसने कहा, मार्शल ने। ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि ये पशुपति की मोहर मेके ने खोजी और ये प्राक सब मार्शल के इसे शिव का प्राक रूप का मतलब प्राचीन रूप का। तो ये तो आप समझ गए। अब चनुदड़ों से क्या है, सांड की आकृति प्राप्त हुई है, मानव आकृति के साथ प्राप्त हुई है। अब दोस्तों प्रश्न जो धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से अग्नि के पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से अग्निवेद के साक्ष्य मिले, लोथल, कालीबंगा और संगोल। संगोल दोस्तों कहाँ है, चंडीगढ़। दोस्तों दक्षिणा भी यहाँ दी जाती थी। पुरोहित के दक्षिण में रखी हर चीज दक्षिणा कही जाती थी। धर्म का स्वरूप क्या था हड़प्पा वासियों का, कर्मकांडी था। सबसे ज्यादा किसकी उपासना की जाती थी, देवियों की। इसी आधार पर इतिहासकारों ने क्या कहा, यह समाज मात्र सत्तात्मक था। तो आप ये समझ गए। ये वाली मैंने आपको मोहर वाला ये मेके ने खोजी और ये मार्शल ने इसे शिव का प्राक रूप का, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों ये एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछा जाता है कि संग मुकुट युक्त त्रिभुजी आकृति वाला देवता कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। प्रश्न पूछा ये भी जाता है, योगासीन पुरुष दोनों तरफ हाथ जोड़े खड़े पुरुषों के पीछे फन फैलाए सर्प, मैंने आपको ये बताइए मोहनजोदाड़ो। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों धनुष बाण के लिए पुरुष अंकित ताम्र फलक कहाँ से मिला है, जिसे किरात शिव, मोहनजोदाड़ो। मधभांडों पर सींग वाले देवता का अंकन कहाँ से मिला है, कालीबंगा, कोटतीजी और पादरी। उसके बाद दोस्तों ये कुछ अन्य भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मानते थे क्या, ये वृक्ष पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे, पक्षी पूजा करते थे। स्वास्तिक का यहीं से निशान मिलता है, अग्निकुंड के साथ मिलते हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि ये वृक्ष पूजा के बारे में। यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों अगर आप ये धार्मिक स्थिति का वीडियो देख लेंगे तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को दोस्तों को जरूर सजेस्ट कीजिए। पवित्र वृक्ष कौन था इनका, अश्वत्थ, जिसे पीपल कहते हैं। पीपल देवता का दोस्तों वाहन क्या था, एक सरंगी पशु जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं। और दोस्तों मोहरों पर किन किन वृक्षों का अंकन हुआ है, किन किन, तो पीपल, बबूल, नीम, खजूर, ताड़। दोस्तों ये जो यूनिकॉर्न ये किसने कहा, एक संगी जो पशु था जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, ये दोस्तों श्रीन रत्नाकर एक इतिहासकार थे। उन्होंने क्या कहा, ये हड़प्पा का राजकीय चिन्ह है। किसने कहा, श्रीन रत्नाकर ने। दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए किसके अनुसार पीपल देवता का वाहन एक संगी पशु गेंडा था, दोस्तों ये मार्शल ने कहा। और ये दोस्तों 3 एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न एक बार पूछा गया था, सिर पर पीपल की टहनियां लगाए 7 नारियों के साथ कहां से मिले, मोहनजोदाड़ो से। एक बार ये भी पूछा जा चुका है कि पीपल के तने से सिर निकलते हुए एक संगी 2 पशुओं के अंकन कहाँ है, मोहनजोदाड़ो में। अगर प्रश्न पूछा जाए, ये वाला नया क्वेश्चन है, पूछा नहीं गया है, यूनिकॉर्न अंकित चांदी की 2 मोहरों के साथ कहां से मिले, मोहनजोदाड़ो से। तो इस तरीके से आपके वृक्ष पूजा के हो गए। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि पशु पूजा से रिलेटेड अभी एग्जाम में क्या पूछा जा चुका है। तो इनका सिंधु वासियों का पवित्र पशु कौन था, कुबड़ वाला सांड। और महत्वपूर्ण पशु अगर पूछा जाए तो एक सिंग वाला पशु। और शक्ति का प्रतीक पूछा जाए तो वृषभ। और ये 2 प्रश्न आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या, संश्लिष्ट पशु आकृति कहाँ से मिली है, जिसमें 2 सिर बकरे और एक तीसरा भैंसे का, तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो से। दोस्तों एक बार ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था कि एक श्रृंगी बाघ लड़ते हुए अर्ध मानव और अर्ध पशु आकृति के साथ कहां से मिले, मोहनजोदाड़ो से।
अगर प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त पशु आकृति अंकित ताम्रपत्र कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से। तो आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि ये आपके काम में आएगा। अब दोस्तों हम लोग नाग पूजा की बात करते हैं, तो नाग पूजा के प्रमाण कहाँ से मिले, लोथल से, मोहनजोदाड़ो से। दोस्तों देवता के दोनों ओर नाग कहाँ के साथ मिले, मोहनजोदाड़ो से। चबूतरे पर लेटे हुए नाग अंकित ताबीज कहाँ से मिला है, लोथल से। इसमें हो गए थे लोग क्लीन बोर्ड। अब दोस्तों हम लोग लिंग और योनि पूजा के साथ कहां कहां से मिले उनकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों लिंग और योनि पूजा की शुरुआत कब से हुई, हड़प्पा काल से। और इन दोनों का संयुक्तिकरण के हिसाब से पूजा कब हुई, गुप्त काल से। दोस्तों प्रश्न पूछा जाए कि टेराकोटा के लिंग और योनि पीठ के प्राप्ति कहां से हुई, तो दोस्तों इसका आंसर है कालीबंगा। अब दोस्तों हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक की स्थिति में पशु पूजा भी करते थे। इनका पवित्र पक्षी क्या था, फाख्ता, जिसे बाज कहते हैं। और महत्वपूर्ण पक्षी कौन था, तो दोस्तों हाजा। हाजा को ही दोस्तों मोर कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग स्वास्तिक की बात कर लेते हैं, पक्षी पूजा की बात कर चुके हैं। स्वास्तिक दोस्तों हिंदू धर्म में स्वास्तिक संबंध किनसे है, ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य। आप लोग ये याद रखिएगा कि ये क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है। स्वास्तिक का संबंध दोस्तों गौतम बुद्ध से भी लिया जाता है। अब आपको ये याद रखना है कि कला में किसका अंकन महात्मा बुद्ध के सीने पर होता था, जो जिसे हृदय की मोहर कहा जाता था। दोस्तों इसका आंसर होगा स्वास्तिक। बहुत रेयर क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों हम लोग जल पूजा की बात करेंगे, तो जल पूजा कहाँ से साथ किए, किसका मत है कि सैंधव लोग जल पूजा करते थे, मार्शल ने कहा है। अब दोस्तों अग्निकुंड ये यूजीसी नेट वगैरह में 2-3 बार पूछा जा चुका है। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो वहां मिलेगा। तो दोस्तों ये यज्ञ के माध्यम से उपासना करते थे। किसी भी सैंधव स्थल से मंदिर के साथ नहीं मिले हैं। और ये अग्निकुंड के साथ दोस्तों कहाँ से मिले हैं, यही आपको याद रखना है। लोतन, कालीबंगा, संगोल मैंने आपको बताया था। अगर प्रश्न दोस्तों ये पूछा जाए किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साथ कर्मकांडी महत्व से जुड़ी अर्ध गोलाकार और मेहराबदार संरचना प्राप्त हुई है, दोस्तों इसका आंसर है बनावली। अब दोस्तों अन्य क्या प्रश्न पूछे जाए, घरों में अग्नि वेदिकाएं कहाँ मिली है, कालीबंगा से। वृत्ताकार अग्नि वेदिकाएं कहाँ मिली है, कालीबंगा से। आयताकार अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली है, कालीबंगा से। अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्तंभ यष्ट अग्निकुंड पर एक खड़ी सीधी ईंट के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो राखी गढ़ी से। अगर दोस्तों प्रश्न पूछा जाए कि योग का प्रचलन किस काल में हुआ है, तो हड़प्पा काल से। आप ये याद रखिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि सांभवी मुद्रा युक्त मोहर की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो मोहनजोदाड़ो से। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट करें। अगले वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंत्येष्टि संस्कार के बारे में क्या क्या था और अंत्येष्टि संस्कार से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।